अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि हमने उनको मसाला दिया था। आपने वो प्रोग्राम देखा होगा, हमारा नहीं देखा तो पीछे जाके सब्सक्राइब करें और वो प्रोग्राम देखिए। और माशाल्लाह आप देखें कि कितना फ़र्क पड़ा है। इसमें एक और चीज़ है कि मसाले जात तो अपनी तरफ हैं, लेकिन एक और चीज़ है, देसी टोटका तो सबसे बेहतरीन है व्यूअर्स अगर आप देते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप ये साइनोवेक नाम का ये B12 फार्मूला ये नया आया है, इसको स्टार्ट करेंगे और हफ्ते में कोई 2 बार भैंसों को 10-10 सीसी और बड़ी ऑस्ट्रेलियन गाय को 20 सीसी लगाएंगे तो ये कैल्शियम, प्रोटीन, वाइटामिन पूरा करता है। ये भी बहुत अच्छी B12 में सबसे अच्छा इस वक्त ये साइनोवेट है फार्मूला, इसका नाम याद रखें। तो इंशाल्लाह आप भी देखेंगे कि आपकी जानवर कितनी फरावानी से दूध देते हैं। देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। जानवर कम हो व्यूअर्स, मैंने पहले ही बताया था, ज़रूरी नहीं है आपकी जितनी जेब है आप उतना इन्वेस्टमेंट करें। जानवर कम रखें लेकिन लें नस्ली। और सबसे अच्छी भैंसों में जो नस्ल पाकिस्तान में, बल्कि बड़े सगीर पाको हिंद में, वो नीली है। इंडियन नीली, पाकिस्तानी नीली, ये दरियाई नस्ल की भैंसें होती हैं और ये सब चारे पे पलने की आदी होती हैं एक्चुअली। और जब ये शहर में आती हैं, लाहौर चली गई, कोयटा चली गई, कराची चली गई, इस्लामाबाद चली गई, तो इसको डेयरी फार्मर्स फिर अपनी तरफ से देख सकते हैं आप वंडा देते हैं, तो ये फिर पूरे दूध पे उतरती हैं। नहीं तो ये सब चारे पे ही सिर्फ चरागाहों में चलते चलते दरिया का दरिया का पानी पीते पीते ही ये बाल्टी बदल लेती हैं। लेकिन अगर आप इसको सब चारा देंगे, भैंस नस्ली होगी, इंडियन नीली, पाकिस्तानी नीली प्योर होगी, कोई क्रॉस नहीं होगा उसमें, तो उस भैंस का स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होगा, उसकी गर्दनें भी लंबी होंगी। उसकी पहचान में एक आती है नीली की कि इसका पीछे वाला कुब उठा होता है, इसकी गर्दन लंबी होती है और ये फिर दूध भी अच्छा देती हैं। ये देखें जी, ये शबीर भाई हमारे ये चुवाई कर रहे हैं माशाल्लाह। ये भी बाल्टी की भैंस है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए हमारे जानवरों को। इन्वेस्टमेंट तो व्यूअर्स इसमें इस तरह की भी हो सकती है कि आप जो है ना पूरे हमारा अपना होता मसला नहीं था, किसी और का है, खाते भर दें, पूरे खाते भर दें। इसमें इन्वेस्टमेंट तो ऐसी भी हो सकती है लेकिन फ़ायदा नहीं है। व्यूअर्स ये देखिए कि जानवरों में नमकियात अगर कम हो जाए तो उसमें भी दूध में फ़र्क पड़ता है। तो हमने ये समंदरी झाग, समंदरी नमक कह लें आप इसको, ये यहाँ पे रखा हुआ है खुलियों में। ये देखें पड़ा हुआ है समंदरी नमक, हर जानवर के सामने एक डल्ला हमने डाला हुआ है, वो इसको चाटते रहते हैं। इससे उनके नमकियात पूरे होते हैं और कभी दूध में नहीं टूटते। वो नमकियात लेवल उनका, कैल्शियम लेवल, प्रोटीन लेवल, एक ये देसी टोटका है, इससे भी पूरा होता है। बेबस आखिरी जो हमने वीलॉग बनाया था उसमें हमने आपको बताया था सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये चुवाई के वक्त थोड़ी सी ऐसी गंद हो जाती है, इसको हम हाथ के हाथ साफ़ करवाते रहते हैं। शबीर भाई देख रहे हैं आप साफ़ कर रहे हैं। और जब ये पूरे जानवर यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद ये और आप देखिएगा जगह साफ़ हो जाएगी। मौसम बहुत बेहतरीन है इस वक्त कराची का, बहुत बेहतरीन मौसम है और ये उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों तक और तेज़ बारिशें होंगी और मौसम और खुशगवार हो जाएगा। व्यूअर्स ये देखें हमारी चुवाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अब जानवर यहाँ पर टहल रहे हैं, खेल रहे हैं। ये माहौल भी देना, खुली जगह देना जानवरों को बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर पहले हमने आपको साइनोवेट नाम का एक इंजेक्शन दिखाया था, जो कि हम कह रहे थे कि इंजेक्शन से ज़रा अवॉइड ही किया करें, लेकिन बहरहाल ये कैल्शियम B12 का मिक्सचर है, बहुत अच्छा है कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स के लिए। गाय भैंसों, दूध वाली गायों की भैंसों के लिए, कुर्बानी के जानवरों के लिए ये लगाना चाहिए। एक हमारी देसी प्रोडक्ट है, ये हम खुद बनाते हैं, बाज़ार से बॉटल दे के हम इसमें बना के ये मौसम के हिसाब से जानवरों को लगाते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे गर्मी पड़ जाती है तो इनको चीचड़ पड़ जाते हैं, ये गंद मट्टी गोबर में बैठती हैं तो इनके खुरों में, इनके सींगों के पीछे, इनकी खाल के अंदर ब्लैक चीचड़ चिपक जाते हैं, जो कि इनका खून चूसते हैं और ये काफ़ी नुकसानदेह होता है इनको लॉन्ग टर्म पे जाके। ये कुर्बानी के जानवरों को भी होता है, दूध वाले जानवरों को भी चिपकते हैं, हर किस्म के बकरों को भी चिपकते हैं। तो ये एक इंजेक्शन हमने इसमें ये बनाया हुआ है, इसको हम सादी बोतल पे डालते हैं। इसका नाम हमने रखा हुआ है आइवोमैक
और ये हमारा देसी इंजेक्शन है। वैसे इस नाम के कई इंजेक्शन बाज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन ये हम खुद बनाते हैं, इसको खुद असेंबल करते हैं। और ये हमें देसी हमारा टोटका है। इस इंजेक्शन का ज़्यादा ड्रॉबैक ये होता है कि आप बहुत गर्मी में लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ये डायरेक्ट जिगर पे इफ़ेक्ट करता है। चीचड़ तो मार देता है, लेकिन ये जिगर पे इफ़ेक्ट करता है और उससे फिर जानवर कमज़ोर हो जाता है। तो ये एक हमने देसी फार्मूले के तहत ये एक इंजेक्शन बनवाया किसी से, और अब हम इसको ख़ुद बना के यूज़ कर रहे हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जिगर पे बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता। सिर्फ ये है कि आपको ठंडे मौसम में लगाना है, कि शाम को चुवाई के बाद या मगरिब के बाद थोड़ा जब धूप का ज़ोर कम होता है तो उस वक्त आपको ये इंजेक्शन लगाना है। हमें आप कमेंट में पूछें, हम आपको बताएंगे इस इंजेक्शन के बारे में। ये जानवरों को बिल्कुल उसका जिगर गर्म नहीं करता, बहुत आजमूदा है, हम यही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स को हमने दिया भी है, वो भी हमारी इस प्रोडक्ट से बहुत खुश हैं। तो आप हमसे पूछें इसके बारे में, हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह बनता है। आपको ख़ुद बनाना है, आप ख़ुद बना लें, हमसे लेना है तो आप हमसे भी यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो आज का व्यूवर्स आपको कैसा लगा हमारा वीलॉग, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या क्या वीडियो बना सकते हैं डेयरी फार्मिंग के हवाले से। इंशाल्लाह वो हम आपको बना के देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।